आदरणीय भ्राता संजीव सैनी जी, मनमोहन कथुरिया जी और हमारे आदरणीय भ्राता सुशांत भाई जी और आप सभी परमात्मा के नूरे रतन, हमारे आत्मिक भाइयों और बहनों, आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि सभी लोग आज भैया दूज मना रहे हैं और भैया दूज में हम तिलक लगाते हैं। तो तिलक लगाना ये आत्मा की स्मृति का प्रतीक है। जब बहन तिलक लगाती है तो मस्तक के बीच में लगाते हैं और कहीं भी स्थान पर हम नहीं लगाते। तो ये निर्देश करता है कि हमारी जो चेतना है, जो ज्योति है, लाइट है, वो यहाँ विराजमान है और उसकी यादगार में हम ये तिलक लगाते हैं। तो शरीर के नाते भले हमारा संबंध भाई बहन का है, लेकिन आत्मिक रूप में हम सभी आत्माएं हैं। तो तिलक लगाने वाले बहन भी आत्मा है और लगवाने वाले भाई भी आत्मा है। तो आत्मा आत्मा भाई भाई का संबंध है, यही स्पिरिचुअलिटी है। आध्यात्मिकता अर्थात आत्मा का अध्ययन, आत्मा के बारे में जानना, आत्मा के बारे में सोचना, आत्मा को समझना, उनके गुणों को जीवन में धारण करना, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यूज है उनको हमने जीवन में अपनाना, यही वास्तव में आध्यात्मिकता है। तो जब हम अपने आप को जान लेते हैं तो हमारे विचार अनुशासित हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं। जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे निकलती जाती है। जैसे भाई ने कहा कि जो 5 विकार हैं वो धीरे धीरे आत्मा से निकलती जाते हैं और आत्मा एक शुद्ध पवित्र बनती जाती है। तो जब हमारे विचारों में शुद्धता आती है, उसको यदि हम लेखनी के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं तो दूसरों के लिए प्रेरक प्रसंग बन जाता है और हम समाज को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। यदि आप अपने जो भी समाचार पत्र निकलता है उसमें एक ऐसा कॉलम हो कि जिसमें श्रेष्ठ विचार हम दूसरों को देते रहें, चाहे भूतकाल में हुए कोई ऐसे प्रेरक प्रसंग हो या जो भी महान व्यक्ति हो गए, जो ऋषि मनीषियों ने जो भी अपने जीवन व्यवहार में जैसे भी उन्होंने जिया है, ऐसे प्रेरक प्रसंग यदि हम उसमें डालते हैं तो जो ऐसे विचारधारा वाले लोग हैं जो उनको पढ़ते हैं तो उनको भी जीवन में एक नई प्रेरणा मिलती है। वो अपने जीवन को चेंज करने में उनको भी मदद मिलती है। कहते हैं शब्द जो है वो ईश्वर की ओर से आता है, उसमें शक्ति होती है, शब्द में ईश्वर की शक्ति होती है, वो बाइबल में लिखा है। और लेकिन जो कलम है वो तलवार की धार से भी मजबूत होती है। तो तलवार से भी शक्तिशाली कलम होती है। यदि हम कलम को कमल बना दिया जाए तो दूसरों को भी और पूरे विश्व को भी हम कुछ न कुछ नया दे सकते हैं। बेहतर विश्व बनाने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो ऐसा हो कि हमारा समाचार पत्र सदाचार पत्र बन जाए, हमारा दूरदर्शन दिव्य दर्शन बन जाए, हमारी जो आकाशवाणी है वो अमृतवाणी बन जाए, तो पूरे विश्व में सभी आत्माओं को भी लाभ मिलेगा और मीडिया का भी उद्धार होगा। बेहतर विश्व बनाने में हम अपना सही योगदान दे सकते हैं। तो आज के पावन पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी स्वस्थ रहे, आपके परिवार, आपके जो भी रिश्ते नाते वो सभी स्वस्थ रहे, सब विघ्नों से मुक्त रहे, ऐसी मेरी शुभकामना। ओम शांति।